मुजफ्फरपुर 98 साहेब विधानसभा क्षेत्र में 2025 में होने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर वीआईपी पार्टी की ओर से युवा नेता ई राजेश सहनी के नेतृत्व में निकाला गया जन जागरण पद यात्रा। निकले गांव की ओर आशीर्वाद पद यात्रा को सफल बनाने को लेकर वीआईपी पार्टी के बैनर तले भारी संख्या में सड़कों पर समर्थकों का उत्साह दिखा। सभा को संबोधित करते हुए ई राजेश सहनी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जन जागरण पद यात्रा का उद्देश्य प्रथम यही है कि 98 साहेबगंज विधानसभा के हर एक गांव, नगर के हर एक वार्ड में हर एक परिवार से मुझे मिलना है। 98 साहेबगंज विधानसभा का चुनाव जो आगामी बिहार विधानसभा में लड़ने की मैं तैयारी कर रहा हूँ, उससे पहले मुझे हर घर जाके लोगों की समस्याएं सुननी है, समस्याओं की सूची बनानी है और जब मैं विधायक बनूंगा तो उस समस्याओं पर काम करना। ये हो गया पहला चीज़। और दूसरा चीज़ है कि जन जागरण, हमें अपने लोगों को जागरूक करना है। देखिए, मैं किसी विशेष समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसको अपने हक अधिकार का ज्ञान नहीं है। मैं इंजीनियर राजेश कुमार सहनी अपने लोगों से मिलना चाहता हूँ, किसी एक विशेष समुदाय के नहीं, किसी एक विशेष समाज की नहीं, हर समाज की उस व्यक्ति से जो अपने हक अधिकार को नहीं पहचान रहा है और उसके हक अधिकार का हनन हो रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद आज से हो चुका है। शंखनाद तो आप देख चुके हैं, हाथ आंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बहुत बड़े बड़े पार्टी का जब साहेबगंज में रैली होता है, बहुत बड़े बड़े नेतागण आते हैं, तभी भी आपको मेरे ख्याल से इतना भीड़ नहीं दिखा, वो आप लोग देख रहे हैं। और मैं एक नौजवान व्यक्ति, 34 साल का व्यक्ति, जो अभी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हूँ और वीआईपी पार्टी एक सहयोगी पार्टी है। भाई बिहार में ऐसे कोई रूलिंग पार्टी तो हमारी है नहीं, ना हमारे पास विधायक है, ना हमारे पास सांसद है। लेकिन माननीय मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में मैं अपने आप को इतना मजबूत कर रहा हूँ कि मैंने आज एक शंखनाद आप सबको दिखा दिया है कि मेरे साथ बाढ़ ग्रसित क्षेत्र होने के बावजूद, इतने गर्मी होने के बावजूद, इतना धूप होने के बावजूद जो लोग मेरे साथ पैदल चले हैं, ये कहीं ना कहीं एक शंखनाद है। और ये इसकी आवाज़ बिहार में और भी बहुत सारी दिग्गज पार्टियां हैं, लेकिन आपने वीआईपी पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, बने हुए घर को आप पेंट कर देंगे, सुंदर बना देंगे, तो आपका उसमें कोई सहयोग रहेगा? पेंट कोई भी कर सकता है, लेकिन एक कमजोर घर को, मैं कमजोर पार्टी नहीं बोल रहा, एक नवनिर्मित घर को आप अपने खून पसीने से उसको बड़े आलीशान घर बनाएंगे तो उसमें आपको जगह मिलेगा रहने के लिए। तो पहले से पार्टियां एक बहुत आलीशान महल की तरह थी। वीआईपी पार्टी संघर्ष कर रही थी, एक उस समाज के लिए संघर्ष कर रही थी, अति पिछड़ा के उस समाज के लिए संघर्ष कर रही थी जो समाज सोया हुआ था। मैं भी इंजीनियर राजेश कुमार सहनी, मैं बेंगलोर और भोपाल जैसी जगह से पढ़ के मैं आया, बिहार बिजली विभाग में एसएल प्राइवेट लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। मैं भी चाह रहा था मैं दिल्ली या किसी बड़े शहर में रह सकता हूँ, जैसे माननीय मुकेश सहनी जी अपने पहले मुंबई में थे। जब माननीय मुकेश सहनी संघर्ष करने के लिए मुंबई से आ सकते हैं, तो राजेश सहनी जैसे युवा नेता युवा भी बेंगलोर, भोपाल, दिल्ली जैसे शहर छोड़ के अपने क्षेत्र में आ सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राजेश सहनी जी जिला पार्षद पहले से रह चुके हैं, लेकिन वो वीआईपी पार्टी को इसलिए एक्सेप्ट किए हैं कि वो भी सहनी समाज से आते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, जब तक आपको खाना बनाना नहीं आए ना, तब तक वो किचन में नहीं जानी चाहिए। मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप सबके लिए बोल रहा हूँ। तो कहने का अर्थ है जब मुझे राजनीति आ ही नहीं रहा था, मैं कोई चुनाव लड़ा ही नहीं था, तो मैं उस पार्टी को मजबूत करने कैसे जाता? सिर्फ झंडा उठाकर ढोने जाता? मैं जिला परिषद बनने के बाद, अपने आप को मजबूत करने के बाद, मैं अपने पार्टी के सहयोगी रूप में मैं बना। माननीय मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में मैं पार्टी को मजबूत करने गया। क्या लग रहा है कि जो यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उनसे लड़ाई किस तरीके की होगी? मेरी वर्तमान विधायक से लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई 98 साहेबगंज विधानसभा से वीआईपी के टिकट पर विधायक बनने की है। अब वर्तमान विधायक को उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, उससे मुझे टिप्पणी क्यों करना? मुझे अपने पार्टी से महागठबंधन समर्पित उम्मीदवार वीआईपी की तरफ से मुझे टिकट मिले, मैं जीतूं, बस मेरा संघर्ष है। क्या लग रहा है कि वीआईपी पार्टी से इस बार आपको कंफर्म मिल ही जाएगी टिकट? उम्मीद तो दुनिया का है मैडम, मैं संघर्ष कर रहा हूँ ना, मेहनत कर रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ ना। तो कल को तो आप मेरे पसीने को देख रहे हैं, मेरे मेहनत को देख रहे हैं। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मेरा टिकट रखा हुआ नहीं है। एक माँ भी उस बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तो बच्चा रोता नहीं। तो मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ, मैं अपने पार्टी को दिखा रहा हूँ कि मैं चुनाव जीत सकता हूँ। मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं लोगों से जुड़ रहा हूँ, हर समाज के हर एक व्यक्ति से जुड़ रहा हूँ। तो पार्टी टिकट मैडम जीतने के लिए देती है, हारने के लिए नहीं देती। वो अलग बात है कि जीतने के बाद लोग। साहेबगंज की जनता से क्या कहना चाहिए? साहेबगंज की जनता से ये कहना चाहेंगे कि मैं आपके घर का हूँ। राजेश कुमार सहनी का पूरा जीवन संघर्ष से बीता है। मार भात चोखा खा के मेरा बचपन बीता है और गाती ओढ़ के मेरा बचपन बीता है। जो पुराने लोग इसको समझ रहे होंगे। और आज भी 98 साहेबगंज विधानसभा में 60% ऐसे परिवार रहते हैं जिनके घर में न शुद्ध कपड़ा है, न शुद्ध खाना है। मैं उनके परिवार का बीच का हूँ और मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट करें। और रह गई
जो बाकी समाज के लोग, जो हर समाज के लोगों के लिए मैं हूँ, इतना तो है कि राजेश सहनी विधायक बनेंगे तो 98 साहिबगंज विधानसभा ना गुंडागर्दी होगी, ना भ्रष्टाचार होगा। जिस दिन राजेश कुमार सहनी के नेतृत्व में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार का मेरे ऊपर आरोप लग गया, उस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं जिला परिषद रहते हुए ये बोला हूँ, आप जितने मीडिया वाले हैं सबके सामने बोल रहा हूँ, आप लोग पता कर लीजिए। कुछ लोगों का कहना है कि उनका राजेश सहनी का अपना जिला पार्षद क्षेत्र संभल ही नहीं रहा है, विधानसभा कैसे संभलेगा? मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे लोगों सर्वप्रथम आप मुजफ्फरपुर जिले में भेजिए, और मेरा जो योजना आया है उस योजना में एक भी योजना अगर कागज पे हो, जमीन पे नहीं हो, आप पत्रकार बंधु के सामने कह रहे इस्तीफा लेके अभी दे देंगे, पहला चीज। और दूसरा चीज है मेरे भाई, अगर सब कोई मेरा समर्थन ही कर देंगे तो मैं तो भगवान बन गया ना। विरोधी के पास कुछ तो हो बोलने के लिए। अब विरोधी लोग तो कहवा रहे जिला परिषद का नाम क्या है, क्या है भाई? आप इतने बड़े पत्रकार है, आपको नहीं मालूम जिला परिषद नाम राजेश सहनी है? आप क्षेत्र में बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में जा रहे हैं, एक मुखिया को जिला परिषद गाली सुनवा रहे हैं। आला नेतृत्व कहाँ गई? मंत्री कहाँ गए? मुख्यमंत्री कहाँ गए? सरकार कहाँ गई? तो राजेश सहनी जा रहे हैं, बॉर्डर पे ही सिपाही शहीद होता है, राजेश सहनी क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो मेरा विरोधी दल कर रहे हैं। बस अंत में एक सवाल करना चाहेंगे, आज का जो जन सैलाब है, हाँ। ये जन सैलाब 98 साहिबगंज विधानसभा को किस ओर लेकर जाने के और अग्रसर है? आज का जो जन सैलाब है, आप याद कीजिए पत्रकार में होते हैं, आज से 3 साल पहले मेरे जिला परिषद नामांकन में ऐसे ही जन सैलाब आई थी, एक युवा लड़के के लिए जो राजनीति से अनजान था। और आज भी जन सैलाब जो आने वाली थी, जिसकी उम्मीद थी, उसके सिर्फ 30% आए हैं, क्योंकि बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों से मैंने लोगों को रोका। आप मीडिया बंधु सुबह आए हुए थे, आप देख रहे थे कि मैं लोगों को रोक रहा था कि नहीं आप नहीं आइए। अगर मुझे ये हुंकार दिखाना होता कि मेरे साथ और पावर दिखानी होती तो आज साहिबगंज में पैर रखने जगह नहीं होती है। कि यह एक पद यात्रा था,